गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग विजयवाड़ा डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का CNW टेक्नीशियन 3 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 4 मई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ आवर बॉडी ऑफ LHB कोचेस। तो यहीं पर सिंपली आप लोग का विड्थ पूछा है LHB कोच के लिए, तो ये 3240 mm हो जाएगा, 3240 mm हो जाएगा। तो इसमें आप लोग लेंथ ओवर बॉडी या जिसको हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक बोला जाता है, तो ये कितना होगा 23,540 mm। लेंथ ओवर कपलर CBC टू CBC लेंथ 24,000 mm। इसी हिसाब से आप लोग हाइट देख लीजिए, 4039 mm। विड्थ यहीं पर आप लोग को मिल गया है 3240 mm। तो ये एक्स्ट्रा डाटा भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड CBC एबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। तो एम्प्टी व्हीकल पर यहीं पर आप लोग को CBC हाइट पूछा है, तो एम्प्टी व्हीकल के लिए आप लोग का 1105 mm ये आप लोग का सही आंसर है। इसमें भी कुछ डाटा देख लीजिए। मैक्सिमम आप लोग का CBC हाइट जो कि एम्प्टी कंडीशन में 1105 mm। मिनिमम आप लोग का लोडेड कंडीशन में CBC हाइट 1030 mm। मिनिमम एम्प्टी कंडीशन के लिए 1090 mm। मिनिमम जो आप लोग से प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच होगा 1095 mm। मिनिमम वर्कशॉप जो टर्नआउट कोच होगा इसका CBC हाइट 1090 mm। ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रख सकते हैं। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज। रेगुलर क्वेश्चन है, तो आप लोग का वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए इंजन और पावर कार के बीच में आप लोग का क्या लगा हुआ रहता है, रेस्ट्रिक्टर लगा हुआ रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, तो यहीं पर देखिए एयर डैम्पर जो कि बिटवीन अंडरफ्रेम एंड बॉगी, अंडरफ्रेम और बॉगी में आप लोग का जो फिट होता है एयर डैम्पर, ये दो एक बॉगी में 2 करके, एक कोच में 4 की संख्या में रहता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। एयर डैम्पर कहाँ फिट होता है, बिटवीन अंडरफ्रेम एंड बॉगी। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, तो अग्निशामक यंत्र का आप लोग जो रिफिलिंग करते हैं ये आफ्टर 1 ईयर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द C ग्रुप कॉयल स्प्रिंग, तो C ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए आप लोग का ये ग्रीन होता है। जैसे कि आप लोग याद रखिए स्प्रिंग का जो कोडिंग होता है, कलर कोडिंग YBG, तो ये A ग्रुप के लिए येलो हो जाएगा, B ग्रुप के लिए ये आप लोग का ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू। इसी हिसाब से C ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए आप लोग का ग्रीन हो जाएगा। डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर आर यूज्ड इन, तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ICF कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन में देखिए आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर, वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। तो एक आप लोग का बोगी में दोनों बाजू में एक एक करके 2, टोटल कोचेस में 4 की संख्या में वर्टिकल VSA वर्टिकल आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, जो कि डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप का शॉक ऑब्जर्वर होता है। तो ये आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता है, जिसका कि आप लोग का AC कोच के लिए आप लोग का 900 kgf का आप लोग का यूज होता है शॉक ऑब्जर्वर। नॉन AC कोच के लिए 600 kgf।
ये आप लोग का वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर का कैपेसिटी है। वह EM पैड प्रोवाइडेड इन वागन, वागन में जो EM पैड आप लोग का एडाप्टर के ऊपर EM पैड लगता है, तो ये आप लोग का जो EM पैड इलेक्ट्रोमेरिक पैड जो होता है, इसका काम क्या होता है, पर्पज क्या होता है, टू रिड्यूस व्हील फ्लैंज वेयर, आप लोग का जो फ्लैंज का जो घिसाव है इसको रोकता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, टू रिड्यूस व्हील फ्लैंज वेयर। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन इन BOBRN वागन, तो BOBRN आप लोग का जो रैपिड साइड बटन डिस्चार्ज वागन होता है, हुपर टाइप का वागन होता है, BOBRN में आप लोग का मिनिमम प्रेशर पूछा है आप लोग का डोर ऑपरेशन, डोर करने के लिए। तो ये आप लोग का प्रेशर ऑपरेटेड डोर रहता है, जिसको ऑपरेट करने के लिए आप लोग को प्रेशर चाहिए। तो ये कितना होगा, ये आप लोग का 4.92 kg/cm² हो जाएगा। टर्क रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, तो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट के लिए कितना टॉर्क देके आप लोग इसको टाइट करेंगे, तो ये आप लोग का हो जाएगा 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देके आप लोग टाइट कीजिए। व्हिच RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज रिफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ बक्सन वागन फिटेड विथ कैसनफ बॉगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, तो यहीं पर आप लोग का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है मेंटेनेंस के लिए। तो बक्सन वागन जो कि फिटेड होगा, कैसनफ बॉगी भी होगा, बक्सन वागन होगा, कैसनफ बॉगी होगा, और इसमें ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम भी होगा। तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है, जिसमें कि मेंटेनेंस के लिए आप लोग का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का G70 हो जाएगा, ये हो जाएगा G70। इस हिसाब से G90 जो है ये आप लोग का BTPN वागन के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है। तो ये आप लोग का बॉगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन जो रहता है BTPN के लिए G90 टेक्निकल पैम्पलेट, इसका मेंटेनेंस के लिए। और इसी हिसाब से आप लोग का G97 जो है ये आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक है, ये आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक। गुड स्टॉक के लिए वागन के लिए आप लोग का जो एयर ब्रेक सिस्टम है, इसके रिगार्डिंग में ये आप लोग का RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G97 इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस दिया जाता है इसमें। द एक्सेल लोड ऑफ बक्सन BCN BOBRN BTPN वागन इज, तो यहीं पर एक्सेल लोड, सिंपल एक्सेल लोड आप लोग के लिए पूछा है बक्सन BCN BOBRN BTPN वागन के लिए, जो कि 20.32 टन होता है। व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन द साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर इन कैसनफ 22W WM NL NLB, तो यहीं पर देखिए अलग अलग वर्सन का आप लोग का कैसनफ का बॉगी दिया हुआ है, 22W कैसनफ 22W WM NL NLB। तो आप लोग का लेटरल क्लियरेंस पूछा है, नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस पूछा है किस किस का बीच में, साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में, साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस दिया हुआ है। वो भी आप लोग का कैसनफ का जो अलग अलग वर्सन है 22W WM NL NLB बॉय के लिए, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 18 mm हो जाएगा। यही अगर आप लोग का 22 HS बॉगी के लिए होता, साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में लेटरल क्लियरेंस 22 HS बॉगी के लिए, कैसनफ 22 HS बॉगी के लिए ये 25 mm होता, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखें। वर्न लिमिट ऑफ वाइड ज एडाप्टर बोर सीट टू क्राउन सीट, यहीं पर देखिए आप लोग का वर्न लिमिट दे दिया है वाइड ज एडाप्टर के लिए, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा ये 45 mm हो जाएगा। वर्न लिमिट वाइड ज एडाप्टर के लिए
तो ये आप लोग का जो हाइट ऑफ क्राउन सीट रहता है, इसी का ही आप लोग का ये ओवर लिमिट है, हाइट ऑफ क्राउन सीट। तो इसका आप लोग का नया कंडीशन में 48.5 mm रहेगा आप लोग का हाइट ऑफ क्राउन सीट। जो नया कंडीशन में रहेगा 48.5 mm, और इसका आप लोग का वर्न आउट कब होगा, ये जब 45 mm हो जाएगा तब ये कंडम या ये वर्न आउट लिमिट हो जाएगा 45 mm। इसको याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का जो हाइट ऑफ क्राउन सीट, इसका नया और कंडमनिंग कंडीशन देख सकते हैं आप लोग का। मॉडिफाइड वाइड जो एडाप्टर, तो मॉडिफाइड वाइड जो एडाप्टर के लिए आप लोग का कितना होगा, मॉडिफाइड वाइड जो एडाप्टर के लिए नया कंडीशन में जो आप लोग का हाइट होगा, क्राउन सीट का हाइट जो होगा, ये कितना होगा मॉडिफाइड के लिए। मॉडिफाइड के लिए नया कंडीशन में 25.5 mm हो जाएगा, और इसका वर्न आउट लिमिट या कंडमनिंग जब इसको डिक्लेयर करेंगे ये 22 mm हो जाएगा। ये डाटा याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का नैरो जो एडाप्टर के लिए, नैरो जो एडाप्टर के लिए आप लोग का नया कंडीशन में क्राउन सीट का हाइट कितना होगा और कंडमनिंग कितना होगा, ये डाटा भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 26.2 mm ये नया कंडीशन में होगा, और आप लोग का वर्न आउट जो लिमिट होगा ये 22.7 mm। ये डाटा भी आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का आप लोग टाइप्स ऑफ एडाप्टर जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है उसमें 3 टाइप्स कीजिए, एक वाइड जो, एक मॉडिफाइड वाइड जो, एक आप लोग का नैरो जो। द कंडमनिंग साइज ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ गुड स्टॉक, तो नॉर्मली आप लोग का जो अंडर फ्रेम माउंटेड के हिसाब से यहीं पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में, जैसे कि आप लोग का गुड स्टॉक में 10 mm होता है, ये आप लोग का एल टाइप के लिए। इसी हिसाब से के लिए के टाइप ब्रेक ब्लॉक के लिए जो कि आप लोग का BMBC ये कोच में यूज होगा, प्लस BMBS वागन में। तो इसका जो आप लोग का कंडमनिंग लिमिट रहता है 12 mm के टाइप ब्रेक ब्लॉक का, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व, तो डंप वाल्व जैसे कि इसको हम लोग एंटी स्किड वाल्व भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एंटी स्किड वाल्व। तो इसमें आप लोग का पर्पोज पूछा है, डंप वाल्व का पर्पोज क्या है, तो डंप वाल्व का जो पर्पोज होता है ये आप लोग का टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। तो ये आप लोग का लगभग सारे एक्सेल का स्पीड को आप लोग का समान करने का, सेम रखने का कोशिश करता है डंप वाल्व। तो ये भी आप लोग का है। और दूसरा इसका फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, ये स्किडिंग से भी आप लोग का बचाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का बोथ ऑप्शन A एंड B हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, स्किडिंग से ये रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन आप लोग C के साथ चलिए। What will you do if hand brake indicator shows red but the hand brakes are in release condition? तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का हैंड ब्रेक इंडिकेटर आप लोग का रेड है, लेकिन हैंड ब्रेक आप लोग का रिलीज कंडीशन है, फिर भी इंडिकेटर रेड दिखा रहा है। यही कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पर क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोग का ये देखिए, चेक द सेटिंग ऑफ फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल का सेटिंग चेक कीजिए। चेक द ब्रेकेज ऑफ फ्लेक्सिबल केबल, अगर आप लोग का कहीं पर ब्रेक हो गया है, आप लोग का वेयर आउट हो गया, वर्न आउट हो गया है, कहीं पर टूट गया है, ये देखिए चेक द ब्रेकेज ऑफ फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल कहाँ टूट तो नहीं गया है, वर्न आउट नहीं हो गया, इसको चेक कीजिए। चेक द ब्रेक सिलेंडर लीवर्स आर
बेंट और जाम। ब्रेक सिलेंडर का जो लीवर्स रहेगा ये कहीं जाम या बेंट तो नहीं है, इसको भी चेक करना है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट व्हाट डू यू डू फास्ट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि ब्रेक बाइंडिंग हुआ है, वो भी एक ब्रेक डिस्क में हुआ है और आप लोग का एक व्हील सेट में हुआ है। एक व्हील सेट का एक ब्रेक डिस्क में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है। यही कंडीशन में आप लोग को पहले क्या करना है, तो पहले आप लोग का जो पहला काम रहेगा, डंप वाल्व को चेक कीजिए। और यही केस अगर आप लोग का एयर रूट में होता है या आप लोग का वॉशिंग लाइन मेंटेनेंस के दौरान आप लोग चेक द डंप वाल्व, ये पहला ऑपरेशन होगा, पहला काम होगा। लेकिन एयर रूट में आप लोग किसी कारण फंसे हुए हैं तो आप लोग का यही कंडीशन में रिलीज करना पड़ेगा। जो ब्रेक डिस्क आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो गया है, इसको रिलीज करने के लिए आप लोग ब्रेक सिलेंडर का जो स्लैक एडजस्टर नॉट है उसको लूज कीजिए और आप लोग का गैप जैसे भी बनाना पड़ेगा ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में। तो ये काम आप लोग एयर रूट में जहाँ यार्ड प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं ये भी आप लोग को काम करना है। लेकिन पहला जो आप लोग का काम होगा टू चेक द डंप वाल्व, ये ऑप्शन ए के साथ चलिए। डिस्टेंस बिटवीन न्यू पेडेस्टल जॉ अब 22 NL NLB HS कैसनफ बोगी। तो यहीं पर आप लोग का जो पेडेस्टल जो शॉर्ट दिया है इसका बीच में आप लोग का डिस्टेंस पूछा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी देखिए। वागन रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत टाइट क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप लोग को पूरा याद रखना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का जो नया पेडेस्टल जॉ के बीच में डिस्टेंस पूछा है वो भी आप लोग का वर्सन दे दिया है 22 NL NLB HS कैसनफ बोगी के लिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा 190 mm। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नोवर स्प्रिंग ऑफ कैसनफ 22 HS बोगी। 22 HS बोगी के लिए यहीं पर स्नोवर स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा है जो कि 293 mm होता है। एक्सेप्ट आप लोग का 22 HS एक्सेप्ट 22 HS ये क्या हो जाएगा 294 mm हो जाएगा, जो कि स्नोबर स्प्रिंग का फ्री हाइट है। आप लोग का 22 HS को छोड़ के 22 HS का 293 mm हो जाएगा। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ट्रॉली व्हाट डू यू डू फास्ट। अगर आप देख रहे हैं कि एक ट्रॉली में ही ब्रेक बाइंडिंग हो गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जो अफेक्टेड ट्रॉली होगा, जो ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है उसी ट्रॉली को पहले आइसोलेट कर दीजिए। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज डेज फ्यूचर। LHB कोच में जो CBC फिट होता है इसमें एंटी क्लाइमिंग फीचर दिया जाता है। जैसे कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो एक एक कोच दूसरे कोच के ऊपर ना चढ़ जाए, इसलिए आप लोग का LHB कोचेस का जो CBC होता है उसमें एंटी क्लाइमिंग फीचर्स दिया जाता है। द कपलर शुड बी चेक्ड बाय द हेल्प ऑफ गैजेट। तो आप लोग जो गेज के माध्यम से कपलर को चेक कीजिए, CBC कंपोनेंट्स को चेक कीजिए। वो भी आप लोग का एवरी 3 मंथ्स में जैसे भी कपलर को चेक करना पड़ेगा गेज लगा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट एवरी 3 मंथ। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज द बफर हाइट। तो LHB कोच में जो आप लोग का बफर हाइट इंक्रीज करने के लिए सीम लगता है, तो ये सीम का आप लोग का जो मैक्सिमम थिकनेस पूछ रहा है तो ये आप लोग का 5 mm हो जाएगा। मैक्सिमम 5 mm का थिकनेस वाला सीम यूज होता है आप लोग का बफर हाइट इंक्रीज करने के लिए। What shall be the tolerance permitted between door
सेंटर लाइन टू डोर हिंज इन ए न्यू वागन। तो नया वागन में आप लोग का जो टॉलरेंस परमिट किया जाएगा किस किस का बीच में, ये डोर सेंटर लाइन और डोर हिंज के बीच में जो टॉलरेंस ये परमिटेड है, ये टॉलरेंस कितना होगा, ये टॉलरेंस हो जाएगा आप लोग का ±1.5 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हेन इज ट्रांजिशन कपलिंग और बेबी कपलिंग इज यूज्ड। तो जैसे कि आप लोग टीसी कपलिंग जानते हैं, टीसी कपलिंग में आप लोग का सीवीसी रहेगा, स्क्रू कपलिंग रहेगा, प्लस 2 साइड बफर रहेगा। तो इसी में ही आप लोग का जो स्क्रू कपलिंग यूज होता है उसको बेबी कपलिंग भी बोला जाता है। तो इसमें सीवीसी के साथ साथ बेबी कपलिंग भी रहता है। तो ये आप लोग का जो यूज होता है टीसी कपलिंग, ये देखिए आप लोग का लोको में ये रहता है, ये आप लोग का जो पावर कार एलएचबी कोच का इसमें भी यूज होता है। तो जैसे कि आप लोग का जो टीसी कपलिंग यूज होता है इसमें बोथ सीवीसी और स्क्रू कपलिंग कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, फॉर कनेक्टिंग सीवीसी एंड स्क्रू कपलिंग। ऑप्शन डी के साथ चलिए, दोनों ही कपलिंग इसमें रहता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बफिंग गियर। बफिंग गियर का काम क्या होता है, टू वर्क एज कुशन टू स्मूदन द शॉक्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट बिटवीन व्हीकल्स। तो दो व्हीकल के बीच में जब आप लोग का इम्पैक्ट होगा, आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, वही कंडीशन में आप लोग का ये कुशन का काम करेगा। तो ये आप लोग का जो जर्क होगा, शॉक होगा, उसको स्मूथ कर देगा। तो कुशनिंग वर्क करके इसको स्मूदन कर देगा, यही इसका काम होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आईसीएफ बफर का प्लंजर जो होता है कास्ट स्टील से ये तैयार होता है, मैन्युफैक्चर होता है। इसका जो मेटल होगा ये कास्ट स्टील हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीटीएस। तो सीडीटीएस का फुल फॉर्म कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जो कि धीरे धीरे इसको भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग का नॉर्मल टॉयलेट सीडीटीएस, उसके बाद बायो टॉयलेट, उसके बाद बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, ये लेटेस्ट अभी आप लोग का चल रहा है। तो सीडीटीएस का यही आप लोग का एक एडवांटेज था कि आप लोग का प्लेटफॉर्म प्रीमाइजेस जो था, प्लेटफॉर्म एरिया को ये गंदगी ना करके आप लोग का स्टेशन से दूर जाके इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकल दिया जाता था। जबकि गाड़ी का स्पीड 30 kmph से अगर ज़्यादा हो जाता है, वही कंडीशन में इसका पोर्ट ओपनिंग होता था और आप लोग का बाहर में ही वेस्ट प्रोडक्ट इसका गिरता था। फंक्शन ऑफ पीएलसी इन सीडीटीएस। तो सीडीटीएस सिस्टम में पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक जो कंट्रोलर यूज होता है, पीएलसी यूज होता है, पीएलसी सर्किट। तो इसका काम क्या होता है, तो पीएलसी का काम होता है टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ फ्लश साइकिल एज वेल एज स्पीड ऑफ व्हीकल। तो ये आप लोग का जो फ्लश कितना फ्लश हुआ है ये इसको रिकॉर्ड करेगा, नंबर ऑफ फ्लश साइकिल को ये रिकॉर्डिंग करेगा और आप लोग का एज वेल एज स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल का स्पीड को भी ये आप लोग का रिकॉर्ड करेगा। पीएलसी का काम यही होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी। व्हाट टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन सेट में आप लोग का जो कपलर यूज होता है ये आप लोग का सेमी परमानेंट डेलनर कंपनी का कपलर यूज होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, सेमी परमानेंट डेलनर कंपनी का कपलर। तो जैसे कि आप लोग का एलएचबी कोच में देख सकते हैं, ये आप लोग का AR एच टाइप ये कपलिंग यूज होता है। आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग। इसके बाद आप लोग का लोकोमोटिव में या आप लोग का पावर कार में टीसी कपलिंग, मेमो या डीएमओ
इसमें साकू कपलिंग। BLC में आप देख सकते हैं, BLC वागन में इसमें CBC प्लस SLD स्लैकलेस ड्रॉवर दोनों कपलिंग यूज होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड इन वंदे भारत? वंदे भारत में आप लोग का व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। न्यू व्हील डायमीटर फॉर वंदे भारत कोचेस। वंदे भारत कोचेस के लिए नया व्हील का चक्का का डायमीटर 952 mm। जैसे कि इसमें थोड़ा डाटा देख सकते हैं, वंदे भारत के लिए नया में आप लोग का 952 mm। इसका आप लोग का जो लास्ट आप लोग का शॉप इशू साइज होगा, शॉप रिन्यूअल साइज शॉप रिन्यूअल जो होगा, इसका प्रोफाइल लास्ट प्रोफाइल किया जाता है 896 mm तक। उसके बाद इसका कंडमनिंग जो लिमिट है 877 mm। ये एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। सीक्वेंस ऑफ कोचेस इन एंड बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट। तो वंदे भारत ट्रेन सेट में आप लोग का एंड, दोनों एंड में जो आप लोग का जो बेसिक यूनिट रहेगा लगभग उसका पूरा सेम रहेगा। मिडिल में जो आप लोग का 2 बेसिक यूनिट रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो एंड यूनिट के लिए आप लोग का कन्फिग्रेशन जो है ये आप लोग का जो कैसे रहेगा, इसका सीक्वेंस ये रहेगा आप लोग का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये DTC रहेगा, ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, ट्रेलर कोच, फिर मोटर कोच। ये हो जाएगा आप लोग का जो सीक्वेंस है एंड बेसिक यूनिट का। तो इसी हिसाब से मिडिल बेसिक यूनिट का भी आप लोग देख सकते हैं। मिडिल बेसिक यूनिट में आप लोग का NDTC, MC, फिर TC, फिर MC। इस हिसाब से आप लोग का मिडिल बेसिक यूनिट ये रहता है, मिडिल बेसिक यूनिट। तो टोटल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग का जो एंड बेसिक यूनिट EBU आप लोग का स्टार्टिंग में और लास्ट में देखिए दोनों सेम रहेगा, एंड बेसिक यूनिट। इस हिसाब से ये मिडिल बेसिक यूनिट हो गया दोनों। ये भी आप लोग का सीक्वेंस जो है सेम रहेगा। इफ बोथ साइड लेटरल डैम्पर्स रिमूव फ्रॉम LHB कोच, LHB कोच में आप लोग का जो लेटरल डैम्पर है दोनों साइड कहीं लेटरल डैम्पर को हटा दिया जाएगा तो इसमें क्या असुविधा हो सकता है? तो इसमें आप लोग का सेंटर पिवट ये डिस्प्लेस हो सकता है। द सेंटर पिवट्स में डिस्प्लेस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इफ द डंप वाल्व कंटिन्यूस वेंटिंग द रीजन में भी, अगर कंटिन्यूसली वेंटिंग आउट हो रहा है एयर प्रेशर डंप वाल्व से तो इसका रीजन क्या हो सकता है? WSP में भी डिफेक्टिव। यहीं पर देखिए WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम अगर डिफेक्टिव है, यही कंडीशन में डंप वाल्व से कंटिन्यूसली एयर वेंटिंग आउट हो सकता है, वेंटिंग हो सकता है। कर्टेन्स एंड रेक्जिन्स
सीट प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोचेस सर, जो कटन पर्दा और आप लोग का रेक्जिन जो सीट में यूज किया जाता है एलएचबी कोच में, ये क्या होता है, ये अग्निरोधी होता है, फायर रिटार्डेंट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द करेक्ट एक्शन विल बी, अगर आप लोग का यहीं पर पूछा है कि एक व्हील सेट को आप लोग चेंज करेंगे, वन व्हील सेट चेंज करेंगे एक कोच से, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन को डिसमेंटल कीजिए, लिफ्ट द कोच, कोच को लिफ्ट कीजिए ट्रॉली के साथ, और उसके बाद ही जो व्हील सेट को चेंज करना है उसको बाहर निकालिए। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। एनआरवी इज प्रोवाइडेड इन, नॉन रिटर्न वाल्व जो होता है ये फीड पाइप लाइन में ही दिया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर सेंटर पिवट स्क्रू, तो सेंटर पिवट स्क्रू के लिए एलएचबी कोच का जो टॉर्क, कितना टॉर्क देके इसको टाइट करेंगे, इसको आप लोग 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देके टाइट करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन डेप्थ फॉर प्राइमरी रबर पैड, प्राइमरी रबर पैड में डेप्थ के कंडीशन में, आप लोग का गहराई के कंडीशन में इसका जो परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक जो है, इसको कितना आप लोग मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, जो आप लोग का डेप्थ गहराई के कंडीशन में क्रैक जो दरार है, इसको आप लोग मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट रबर पैड के लिए, प्राइमरी रबर पैड के लिए, जो कि ये 18 mm होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इंस्पेक्शन ऑफ वेस्टिबुल एंड इट्स रबर फिटिंग्स फॉर डैमेज इज डन इन, इन्फेक्शन करेंगे, आप लोग का इंस्पेक्शन कीजिए वेस्टिबुल एंड इट्स रबर फिटिंग्स, वेस्टिबुल और रबर फिटिंग आप लोग जो चेक करेंगे, तो इसका आप लोग का कौन कौन सा शेड्यूल में इसको चेक करेंगे कि आप लोग का डैमेज है कुछ वेस्टिबुल या इसका रबर फिटिंग्स में कोई अगर कुछ डैमेज है, ये कंडीशन को चेक करेंगे कौन कौन सा शेड्यूल में। तो इसको चेक जो करेंगे आप लोग का D3 शेड्यूल में इसको चेक करेंगे, इसको करेंगे D3 शेड्यूल में। फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 शेड्यूल, सब शेड्यूल 1 का फ्रीक्वेंसी पूछा है, जो कि 18 महीना में होता है, तो ये आप लोग का 18 मंथ +- 30 डेज। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसका भी आप लोग डाटा देख सकते हैं, जैसे कि SS1 1.5 ईयर या 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर, SS2 डबल कर दीजिए 3 इयर्स 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, SS3 6 इयर्स या 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा व्हिच एवर इज अर्लियर। लुब्रिकेशन ऑफ डोर सील्स विथ सिलिकॉन पेस्ट इज डन इन, तो यहीं पर लुब्रिकेशन जो डोर सील के लिए करेंगे और सिलिकॉन पेस्ट करेंगे, ये कौन सा शेड्यूल में होना चाहिए। तो ये आप लोग का जो शेड्यूल होगा, ये देख लीजिए, इसका जो शेड्यूल होगा इसको D3 शेड्यूल में कीजिए। आप लोग का डोर सील विथ सिलिकॉन पेस्ट जो करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, तो ये D3 शेड्यूल में होना चाहिए। PEAB एंड PASD कैन बी आइसोलेटेड बाय, यहीं पर देखिए जो आप लोग का ICF कोच में पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, तो इसको आइसोलेट कहाँ से करेंगे। तो इसको आइसोलेट करने के लिए आप लोग का देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, तो आइसोलेट द आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप, तो ये आप लोग का जो BP का ब्रांच पाइप में आप लोग का जो आइसोलेटिंग कॉक है, इसी को बंद कीजिए, जिसका कनेक्शन PEAB और PSD को जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग का, ये आप लोग का मेन BP पाइप हो गया, इसमें आप लोग का ब्रांच हो गया, तो ब्रांच आप लोग का जो है यहीं पर आप लोग का PEAB के लिए कनेक्शन जाएगा, फिर PEAB से आप लोग का ब्रांच होता है PSD के लिए, तो यहीं पर जो आइसोलेटिंग कॉक है
इसी को ही आइसोलेट करके आप लोग पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को आप लोग आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोलेट द आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप। एट व्हाट शेड्यूल द ओवरऑलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन apparatus डन। ये आईसेफ कोच के लिए है। तो आप लोग का देखिए 20 शेड्यूल में आप लोग करते हैं, ओवरऑलिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे अलार्म चेन पुल apparatus का। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। तो जब भी हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे अलार्म चेन पुलिंग टेस्टिंग करेंगे, इसमें जो लोड देंगे ये आप लोग का 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बिटवीन व्हाट क्राउन क्लियरेंस ए इच मेजर्ड। तो ए क्लियरेंस जो मेजर करते हैं आप लोग का कहाँ पर मेजर करते हैं, ये बिटवीन आप लोग का एक्सेल बॉक्स क्राउन एंड द क्राउन बोल्ट। तो आप लोग का क्राउन सीट और क्राउन बोल्ट के बीच में जो मेजरमेंट लेते हैं, जो क्लियरेंस लेते हैं, उसको आप लोग ए क्लियरेंस बोलते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। WSP फेल्यूर कोड 73 इंडिकेट्स। तो देखिए 73 इंडिकेट्स क्या करता है, तो ये परमानेंट फॉल्ट इन सेवरल एक्सेल हो जाएगा, परमानेंट फॉल्ट इन सेवरल एक्सेल्स। तो WSP डिस्टर्बेंस इन सेवरल एक्सेल हो जाएगा। ऑप्शन ये देखिए सी के साथ चलिए। इसी हिसाब से 72 अगर आप लोग का WSP कोड है तो इसका आप लोग का एक्सपांड कीजिए, मतलब इसको आप लोग बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम है। WSP कोड अगर 72 दिखा रहा है, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओवरहेड वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ WRS सिस्टम। वाटर रेजिंग apparatus सिस्टम में ओवरहेड टैंक का कैपेसिटी पूछ रहा है, तो ये कितना होगा आप लोग इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जैसे कि आप लोग यहीं पर थोड़ा डाटा देख लीजिए। अगर आप लोग का ICF कोच है जिसमें कि आप लोग का ICF नॉन AC कोच है, तो इसमें टोटल आप लोग का वाटर टैंक जो कैपेसिटी हो जाएगा 4 × 450, ये आप लोग का 1800 लीटर। ओवरहेड टैंक रहेगा, जैसे कि नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स में ये पानी भरेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स में ही इसका पानी आप लोग का टैप, वॉश बेसिन, टॉयलेट वगैरह में जाएगा। तो ये आप लोग का 4 टैंक रहेगा ओवरहेड टैंक, जिसका की कैपेसिटी 450 लीटर है। तो ये टोटल 1800 लीटर होते हैं ICF नॉन AC कोच में। तो ICF अगर आप लोग का AC कोच रहेगा जिसमें WRS सिस्टम रहेगा, तो ये आप लोग का 1600 लीटर। इसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच के लिए देख सकते हैं, जो कि 3 प्रकार का आप लोग का टैंक यूज होता है, 685 लीटर, 450 लीटर और आप लोग का ऑक्सिलरी जो टैंक रहेगा, ओवरहेड टैंक रहेगा, ये 30 लीटर का। इसी हिसाब से नॉन AC LHB कोच में 390 लीटर वाला वाटर टैंक इसमें यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए कि ओवरहेड टैंक कैपेसिटी पूछ रहा है WRS सिस्टम में, तो ये कितना होगा। कोई भी फ्रेंड्स को पता है तो ज़रूर इसको कमेंट्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग समझ जाइए, इसी हिसाब से कीजिए। जैसे कि हर बार बोलते हैं मैथ का आप लोग क्वेश्चन जो आप ही लोग ही कीजिए, तो थोड़ा देख लेते हैं। यहीं पर देखिए, पहले 3 महीनों के दौरान एक परिवार का औसत मासिक खर्च 2200 रुपये था। अगले 4 महीने में 2250 और एक वर्ष का जो अंतिम 5 महीना के दौरान ये 3120 रुपया है। ये खर्चा दे दिया है। पहले आप लोग का
दे दिया 3 महीने का 2200 रुपया, फिर 4 महीने का 2250, फिर लास्ट जो बच गया 5 महीने का 3120 रुपया है। ये आप लोग का औसत खर्च है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर है। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है, यदि वर्षों के दौरान कुल बचत, अगर आप लोग जो सेविंग होता है, कुल आप लोग का सेविंग 1260 रुपया होता है, तो परिवार का औसत मासिक आय कितना होता है, एवरेज मंथली इनकम कितना होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग का फर्स्ट 3 मंथ ये आप लोग का 2200 रुपया एवरेज खर्च है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 महीने का गुना कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का 6600 रुपया हो जाएगा। अगर 3 महीने में आप लोग का औसत खर्च 2200 रुपया है तो टोटल 6600 हो जाएगा। इसी हिसाब से नेक्स्ट जो 4th मंथ में, नेक्स्ट 4 महीने में आप लोग का नेक्स्ट 4th मंथ में दिया है 2250 रुपया औसत खर्च है। तो इसका टोटल अगर कर देंगे तो ये 9000 रुपया हो जाएगा। 4 महीना 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी हिसाब से आप लोग का नेक्स्ट या लास्ट जो आप लोग का 5 महीना है, इसमें खर्च दिया है 3120 रुपया। तो टोटल 5 से गुना कर दीजिए तो टोटल अमाउंट यहीं पर निकल जाएगा 15600 रुपया हो जाएगा। तो टोटल आप लोग का यहीं पर एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर ये कितना हो जाएगा, टोटल कर दीजिए। तीनों को टोटल कर देने से ये हो जाएगा आप लोग का 31,200 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का टोटल सेविंग भी है, टोटल बचत जो है, टोटल सेविंग ये 1260 रुपया है। तो इसी हिसाब से टोटल इनकम जो है पर ईयर में, टोटल इनकम कितना हुआ है, दोनों को टोटल कर दीजिए। तो यहीं पर टोटल इनकम 31,200 प्लस 1260 कर दीजिए, तो यहीं पर आ जाएगा 32,460 रुपया आ जाएगा। तो यहीं पर आप लोग को पूछा है, ये टोटल 1 साल का यहीं पर यही इनकम है। तो एवरेज मंथली इनकम पूछा है, 1 महीने में औसत 1 महीने में आप लोग का कितना इनकम है। तो यहीं पर आप लोग का 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का औसत जो इनकम है ये बता देगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 2705 रुपया हो जाएगा। तो यही ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए, 2705 रुपया हो जाएगा। आप लोग का परिवार का औसत मासिक आय हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। The average of a class of 39 students is 16 years. If the age of a teacher be included, then the average age increase by 3 months. Find the age of the teacher. तो यहीं पर देखिए पूछ रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में औसत 16 वर्ष है। यदि शिक्षक के आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत इसमें 3 महीना बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितना है, तो एवरेज देखिए यहीं पर जो 39 स्टूडेंट है इनका एवरेज जो एज है ये 16 साल है। इसमें अगर जो टीचर का आप लोग का एज को, आयु को अगर यहीं पर मिला दिया जाता है तो एवरेज जो आप लोग का एज था ये 3 महीना बढ़ जाता है। तो यहीं पर आप लोग का टीचर का एज को पूछा है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट देखिए, एवरेज जो है 39 स्टूडेंट ये 16 ईयर्स है। एवरेज 39 स्टूडेंट का जो एज है 16 ईयर्स है। तो इसमें अगर आप लोग टीचर को इंक्लूड कर देंगे, टीचर का एज को इंक्लूड कर देंगे एट टीचर्स एज, तो ये टोटल 40% हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग का अगर टीचर का एज मिला देते हैं तो एवरेज आप लोग का कितना हो जाएगा, एवरेज एज कितना हो जाएगा, ये पहले आप लोग का 16 था, 16 में आप लोग बढ़ जाता है, 3 महीना बढ़ जाता है। अगर टीचर का एज को मिला देते हैं तो यहीं पर आप लोग का
3 महीना इंक्रीज हो जाता है, या 1.4 ईयर इसको बोल सकते हैं। 3 महीना को आप लोग 1/4 ईयर बोल सकते हैं। तो टोटल आप लोग का 40% का आप लोग का जो औसत आयु हो जाएगा 16 + 1/4 हो जाएगा, जिसको कि आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 65/4 ईयर हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग कंसीडर कीजिए, मान लीजिए आप लोग का एज ऑफ टीचर जो है ये एक्स ले लीजिए। तो टोटल एज हम लोग देख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल एज जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का 39 × 16 + x हो जाएगा। तो जो कि हम लोग यहीं पर जो उनका एज जो निकाले हैं, तो इसके साथ इसको कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे। तो यहीं पर आप लोग का जो 39 × 16 + x होता है, इसका बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40% इंटू इनका जो एवरेज एज है, औसत आयु है, ये 65/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो आप लोग का आंसर निकल जाएगा। यहीं पर इसको 624 हो जाएगा, गुना कर दीजिए 39 16 + ये x, यहीं पर इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 650 हो जाएगा। यहीं पर आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 650 - 624, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का 26 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग x का वैल्यू आप लोग जान लिए। तो टीचर का आयु यहीं पर 26 साल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो पहला 40 जो आप लोग का जो नेचुरल नंबर्स है, इसका एवरेज पूछा है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, तुरंत आप लोग का हो जाएगा, ऐसे मैथ किए होंगे। तो आप लोग एवरेज निकालेंगे पहला 40 नेचुरल नंबर का, जो कि आप लोग का n × n + 1/2n होता है इसका फार्मूला। इसमें डायरेक्ट आप लोग फीड कर दीजिए, 40 × n हो जाएगा आप लोग का जो टोटल संख्या हो जाएगा n 40, n + 1 हो जाएगा 41/2n, 2 × 40। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो आप लोग का आंसर निकल जाएगा 20.5। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो एवरेज आप लोग का पहला 40 नेचुरल नंबर का ये 20.5 हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, छोटा सिंप्लीफिकेशन, इसको इजीली कर सकते हैं। तो 13 × 252 / 42 + 170 - 47, इसको कर सकते हैं, इजीली आप लोग कर पाएंगे। पहले आप लोग जैसे कि जानते हैं डिवीजन करते हैं। सेकंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऐड कर दीजिए थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आप लोग माइनस कर दीजिए। टू 201 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 201। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी के साथ चलिए।
नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशू टू रेलवे एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का रेलवे एम्प्लॉय को पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर आप लोग का कितना मिलता है। तो जिस डेट से आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं, आप लोग गेजेटेड हो या नॉन गेजेटेड हो, राजपत्रित हो या आप लोग का गैर राजपत्रित हो, तो सभी लोगों के लिए आप लोग का ज्वाइनिंग का आप लोग जिस डेट से ज्वाइनिंग करते हैं उसी साल से ही आप लोग का जो 4 सेट आप लोग का गेजेटेड नॉन गेजेटेड स्टाफ को मिलता है, 4 सेट पीटीओ मिलता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग का देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। तो आप लोग का जो रेलवे एम्प्लॉइज को जो पीटीओ कितना इशू होता है, 4 सेट्स बोथ फॉर गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आप लोग जिस दिन से अपॉइंटमेंट है उसी साल से ही आप लोग का पर ईयर 4 के संख्या में गेजेटेड हो या नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई हो, सभी को ही 4 सेट पीटीओ मिलता है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ही आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है यहीं पर जो सॉल्व कर रहे थे विजयवाड़ा डिवीजन का क्वेश्चन पर यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसका दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेके। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।